सब मिलकर बोलिए हालेलुया। आइए मेरे साथ खड़े खड़े बाइबल मुकद्दस को देखिएगा। यिर्मयाह की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 21 आयत को पढ़ेंगे। जो बाइबल लेकर आए हैं वो मेरे साथ जरूर निकालिए। यिर्मयाह की किताब और उसका दूसरा बाब और उसकी 21 आयत से पढ़ेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आप सभी तैयार हैं? बोलिए आज के कलाम के लिए आमीन। यिर्मयाह दूसरा बाब और उसकी 21 आयत में लिखा है, मैंने तुझे कामिल ताक लगाया और उम्दा बीज बोया था, फिर तू क्यों कर मेरे लिए बेहकीकत जंगली अंगूर का दरख्त हो गई। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत रखे। मिलकर बोलो आमीन। सब बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। हालेलुया। इस साल के शुरू में अजीजों बाइबल मुकद्दस में से हम एक बड़ा खूबसूरत मौजू है जिस पर बात करने वाले हैं, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप सभी बड़े ध्यान से और बड़ी तवज्जो से आज के कलाम को सुनिएगा। आज का हमारा मजमून है अनरियल वाइल्ड ग्रेप्स। जंगली, बाइबल कहती है बेहकीकत जंगली अंगूर। मैंने कहा अनरियल वाइल्ड ग्रेप्स मतलब बेहकीकत जंगली अंगूर। ये आज का हमारा बाइबल में से टॉपिक है। जो मरकजी आयत 2 बाब की 21 आयत हमने पढ़ी है अजीजों, यहां पर ताक का जिक्र पाया जाता है, क्योंकि लिखा है ना, मैंने तुझे कामिल ताक लगाया। ताक का मतलब है अंगूर। और यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलामती तौर पर जो ताक है ना, वो अमन और वो तरक्की का निशान माना जाता है। मैंने कहा अलामती तौर पर, बोलिए, ताक जो है अमन और तरक्की का निशान माना जाता है। यह आपको मीका 4 बाब की 4 आयत में मिलेगा, और पहला सलातीन 4 बाब की 25 आयत के अंदर इन बातों का आपको इशारा मिलता है कि ताक किस तरह से खुशहाली और तरक्की और कामयाबी का वो निशान माना जाता है। अजीजों, लफ्ज ताक बाइबल मुकद्दस में कहा जाता है शख्सी जिंदगी को जाहिर करने के लिए ये लफ्ज तमसीलन इस्तेमाल किया जाता है, और इसके साथ साथ कहा जाता है ये लफ्ज ताक जो है किसी कौम को भी जाहिर करने के लिए तमसीलन इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जब हमने ये पढ़ा है ना यिर्मयाह 2 बाब की 21 आयत में, तो यहां पर एक कौम को मुखातिब किया गया है, और बाइबल कहती है वो कौम है, बोलिए, बनी इस्राइल। खुदावंद ने कौम इस्राइल को ताक कहा और ये फरमाया कि मैंने तुझे नंबर 1 में कामिल बनाया और नंबर 1-2 में तुझे अंगूर बनाया, और फिर ये कहा उम्दा बीज बनाकर तुझे, उसने कहा मैंने अपने पाकिस्तान में बोया है, लेकिन अफसोस कि तुझ पर बेहकीकत और जंगली अंगूर लगे गए। अजीजों, ये याद रखना एक कौम की बात है, और ना सिर्फ कौम की बल्कि बाइबल ये वर्ष हर एक शख्स को, मैंने कहा, फर्दन फर्दन देती है कि सन 2024 खुदा ने हमें दिया, उसमें वसाइल दिए, उसमें माहौल दिया, उसमें मौका दिया, उसमें उसने फजाइल दिए ताकि हम उसके लिए फल पैदा करें। लेकिन मैंने कहा खुदावन जब हमसे कुछ हासिल करने की तवक्को कर रहा है और वो हमसे फल चाहता है, तो बाइबल कहती है अजीजों, इंसान ने बदले में क्या दिया है? बेहकीकत और जंगली अंगूर दिए गए। तो अजीजों, ये आयत मुकद्दसा जो है ना यिर्मयाह 2 बाब की 21 आयत, मैंने कहा ये आयत मुकद्दसा नंबर 1 में खुदा की मोहब्बत को और नंबर 2 में खुदा के रहम को हम पर जाहिर करती है, क्योंकि खुदा की मोहब्बत और खुदा का रहम इस बात में नजर आता है। नंबर 1 में उसने हमें, मैंने कहा, ताक बनाया है, और नंबर 2 में बाइबल कहती है उसने कामिल किया है हमें, और फिर ये उसकी दया है, ये उसकी शफकत है। कलाम ये कहता है कि अपने पाकिस्तान में लगाया है। और यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके साथ साथ ये आयत मुकद्दसा इंसान के किरदार और उसके रवैये पर बात करती है। अब उसका किरदार, उसका रवैया कैसा है कि उसने खुदा के साथ बेवफाई की है
اور نمبر 2 خدا کے ساتھ بے رخی کا مظاہرہ کیا ہے، جبکہ میں نے کہا ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اس لیے عزیزو یہ اس کی محبت ہے کہ اس نے ہمیں، میں نے کہا، شفقت کے ساتھ، اپنے رحم کے ساتھ اور برکات سے ہمیں مالا مال کیا ہے، لیکن جب اسے بدلہ نہیں ملتا، جب اس کا اسے حاصل نہیں ملتا ہے، تو یہاں انسان کی بے وفائی اور یہاں پر انسان کی بے رخی، میں نے کہا، یہ اس چیز کا اظہار ہوتا ہے اس کے رویے سے، اس کے کردار سے۔ عزیزو اس حوالے میں بنی اسرائیل کے، میں نے کہا، برے اس رویے کو روح القدس نے تحریر کروایا، میں نے کہا، نئے آنے والے چرچز کے لیے جو ہم سب ہیں، میں نے کہا اس دنیا کی کلیسیا کے لیے روح القدس نے پرانے عہد نامہ کے اس واقعہ کو، میں نے کہا، تحریر کروایا، اس لیے تاکہ بتائے کہ قوم اسرائیل کے ساتھ خدا نے کیا کیا، اور پھر اس کے لیے قوم اسرائیل نے بدلے میں کیا دیا ہے۔ تو اس لیے عزیزو خدا شفقت میں غنی ہے، خدا رحیم ہے، خدا دیالو خدا ہے، خدا صبر کرنے والا، برداشت کرنے والا خدا ہے، لیکن اس کے باوجود بائبل کہتی ہے عزیزو انسان ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتا، اور بدلے میں ہمیشہ بری چیزیں ان کا وہ پھل پیدا کرتا ہے۔ جب خدا نے، بائبل کہتی ہے، ان کے پہل انہیں ایک قوم بنایا تو وہ ہر لحاظ سے اچھے تھے۔ جب خدا ان کو مصر سے نکال کر لایا ہے اور انہیں، میں نے کہا، ایک قوم کی شکل دی ہے، تو وہ ہر طرح سے اچھے تھے۔ 40 سال خدا ان کے ساتھ رہا، بیابانوں میں خدا نے ان کے ساتھ معجزات کیے، لیکن بائبل یہ کہتی ہے عزیزو جب تک، لکھا ہے، ان میں پرانی نسل کے لوگ زندہ رہے، ان میں خوف بنا رہا، ان میں خدا کا ڈر بنا رہا، لیکن جیسے پرانی نسل کے لوگ مرے ہیں، اب نئی نسل کے لوگ جو ہیں، کلام یہ کہتا ہے وہ سارے کے سارے بیرا روی پر، گمراہی اور برگشتگی کی راہ پر چل نکلے۔ آپ یہ پڑھو گے کہ اسرائیل تب تک خداوند کی پرستش کرتے رہے جب تک وہ یشوع کی قیادت میں رہے، کیونکہ موسیٰ ان کو، میں نے کہا، مصر سے نکال کر تو لایا تھا، لیکن بائبل کہتی ہے ان کا سفر کہاں تھا، ان کی منزل کہاں تھی؟ بولیے، ملک کنعان ان کی منزل تھی، اور یشوع کی قیادت میں ہم یہ پڑھتے کہ وہ ملک کنعان میں داخل ہوئے۔ اور آپ یہ پڑھو گے ملک کنعان میں جانے کے بعد جب تک یشوع زندہ رہا، اور جب تک بائبل کہتی ہے اسرائیل قوم کے بزرگ زندہ رہے، تب تک اسرائیلی خدا کے خوف میں رہے، خدا کے ڈر میں رہے، خدا کے حیا میں رہے، اور اس کی پرستش کرتے رہے۔ اب آگے ذرا پڑھنا میرے ساتھ، ذرا آئیے اس کو پڑھیے، قذاب 2 باب اس کی 10 اور اس کی 11، ان 2 آیات کو پڑھیے ذرا۔ ہم پڑھیں گے یہاں جب نئی نسل کے لوگ آتے ہیں تو وہ کس طرح سے، میں نے کہا، اپنا طرز زندگی اپناتے ہیں، وہ کس طرح سے اپنی زندگی کو جیتے ہیں۔ قذاب 2 باب اس کی 10ویں اور اس کی 11ویں 2 آیات کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے، وہ ساری پشت بھی اپنے باپ دادا سے جا ملی، اور ان کے بعد ایک اور پشت پیدا ہوئی جو نہ خدا کو اور نہ اس کے کام کو جو اس نے اسرائیل کے لیے کیے جانتی تھی۔ آگے پڑھو گے 11ویں ورس میں، اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی، اور لکھا ہے بلعیم کی پرستش کرنے لگے۔ اب آپ پڑھو گے اسرائیل کے بزرگ مر چکے تھے، آپ پڑھو گے یشوع مر چکا تھا، اور اس کے بعد لکھا ہے جب نئی نسل کے لوگ آئے ہیں، دور دور تک لکھا ہے ان کا خدا سے کچھ واسطہ نہیں تھا۔ وہ نسل نہ خدا کو جانتی گئے اور نہ ان کاموں کو جو خدا نے ان کے آباء و اجداد کے بیچ میں کیے تھے۔ عزیزو اسرائیل اس طرح سے ہم یہ پڑھتے گئے، خدا پرست بزرگوں کے سو جانے کے بعد پہلے تو بہتر تھی پر اب بدتر ہو چکی گئے، پہلے تو راست باز تھی پر اب ناراست ہو چکے گئے، پہلے بائبل کہتی ہے وہ بہتر تھے اور وہ پھل پیدا کر رہے تھے، لیکن اب جب خدا انہیں ملک کنعان میں انہیں لا کر اس نے انہیں آباد کیا ہے،
लेकिन अब वहां पर वो जंगली फल पैदा करने लगे हैं। एक चीज याद रखना, खुदा का पाकिस्तान इस जमीन पर हमेशा मुल्क केनान को माना जाता है। किसको माना जाता है? मुल्क केनान को। क्योंकि जब खुदावन ने यिर्मयाह 2 बाब की 21 आयत में ने कहा ना कि मैंने तुझे कामिल ताक लगाया, तो लगाया कहां? मुल्क केनान के अंदर। मिस्र से ने लेकर आया, उन्हें आबाद कहां किया? मुल्क केनान में। मुल्क केनान में खुदा ने ताक बनाकर, बाइबल कहती है, उन्हें लगा चुका है और यह तवक्को करता है कि वो अब एक अच्छा हासिल देंगी। हम पढ़ेंगे तभी खुदा ने इस्राएल कौम के खिलाफ इस बात का शिकवा किया कि मेरी मेहनत तेरे लिए इतनी ज्यादा रही, मेरा प्यार तेरे लिए इतना ज्यादा रहा, मेरी शफकत, मेरे मोजज़ात इतने ज्यादा तेरे लिए रहे, लेकिन अफसोस कि तूने उसका कुछ भी हासिल मुझे नहीं दिया। तभी तो उसने शिकवे के तौर पर यिर्मयाह की किताब में यह कहा कि मैंने तुझे कामिल ताक लगाकर बनाया था और तुम्हें उम्दा एक बीज की तरह बोया था, पर क्यों कर तुझ में बेहकीकत और जंगली अंगूर लगे। अजीजों, जिस बात का शिकवा खुदा ने इस्राएल से किया, वही शिकवा आज के जमाने के लोगों के साथ भी खुदा का है। क्योंकि खुदा अजीजों पिछले सालों में हम पर मेहरबान रहा, बोलो हाँ कि ना। पिछले सालों में उसने हमें बरकत दी, बोलो हाँ कि ना। अब वो अगले साल में भी हमें जीने का मौका दे रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, उसके फजाइल का, उसके रहम का, और मैंने कहा उसकी बरकत का, उस माहौल का, उसके दिए गए मौके का, अजीजों याद रखना, नाजायज फायदा मत उठाइए, उसकी तहकीर मत कीजिए। मैं आज जब आया सुबह तो मुझे घर वाले बता रहे थे कि 31 की नाइट को, मॉर्निंग में, मेरे ख्याल है 31 की मॉर्निंग को यही वाकेंड में एक शख्स की डेथ हो गई है। मतलब कि उसको सन 2025 देखना नसीब ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम सन 2025 में जाने वाले हैं तो अपने कामों की वजह से नहीं जाने वाले, खुदा के रहम की वजह से, खुदा की शफकत की वजह से। इसलिए मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि खुदा शिकवे के तौर पर हमसे ना कहे। आओ जरा पढ़ना यसाया 5 बाब की हम पहली आयत को पढ़ेंगे। यसाया 5वां बाब और उसकी, अजीजों मेरे साथ देखना, पहली आयत मुकद्दसा को क्या कलाम कहता है। अब मैं अपने महबूब के लिए, अपने महबूब का एक गीत उसके पाकिस्तान की बाबत गाऊंगा। मेरे महबूब का पाकिस्तान एक जरखेज पहाड़ पर था। अब सुनो, इस बात में याद रखना, गीत गाने वाला खुद यसाया है। यसाया को बतौर सिंगर यहां पर अजीजों बताया जा रहा है, और यहां पर उसने कहा है कि मैंने अपने महबूब के लिए एक गीत गाया। तो उसका महबूब कौन है? यहोवा खुदा। यसाया ने, मैंने कहा बतौर सिंगर, बतौर वर्शिपर, मैंने कहा अपने महबूब के लिए जो यहोवा खुदा है एक गीत गाया। और वो गीत याद रखना अजीजों उसके पाकिस्तान के मुतालिक है। इस गीत का कहा जाता है कि मरकजी उन्वान ये है कि खुदा की अपने पाकिस्तान के लिए नंबर 1 में उसकी निगाहदाश्त, नंबर 2 में उसका प्यार, और नंबर 3 में उसकी मेहरबानियों का चर्चा करना है। यसाया जब ये गीत गा रहा है ना, तो उसके गीत का मरकजी उन्वान 3 बातों में है। मैंने कहा नंबर 1 में कि खुदा ने अपने पाकिस्तान की निगहदाश्त की है। नंबर 2 में खुदा ने अपने पाकिस्तान से प्यार किया है। नंबर 3 में खुदा ने अपने पाकिस्तान पर मेहरबानियां की गए, और वो गीत गाकर चर्चा कर रहे इन बातों का। अजीजों, खुदा चाहता है कि गुनहगार तौबा करें, इसलिए उन्हें जगाने के लिए और उन्हें बेदार करने के लिए अजीजों खुदा कभी भी याद रखना और किसी भी तरह से उन तक रसाई हासिल कर सकता है। शरीयन बातें करता है, तमसीलों में बातें करता है, नज़म में बातें करता है और शायरी में बातें करता है। आप बाइबल में 5 ऐसी किताबें पढ़ते हो ना जो नज़मिया किताबें हैं, है ना। 5 नज़मिया किताबें जिनके अंदर शायरी पाई जाती है,
तो वो खुदा, याद रखना, नज़म में या तरन्नम में या शायरी में लोगों के साथ बात कर रहा है। तो यहां यसाया भी ऐसा ही कर रहा है। 5 बाप में इसलिए एक गीत गाकर नज़म की सूरत में अजीजों लोगों के बीच में खुदा के इन कामों के लिए प्रचार कर रहा है। बोलो आमीन। अजीजों याद रखो, यसाया की किताब में मंदर्ज ये पैगाम, अजीजों मैंने कहा किसी गीत की सूरत में इसलिए लिखा गया है, नंबर 1 में ताकि मुअस्सर हो, और नंबर 2 में आइंदा आने वाली नस्लों को ये याद रहे। सोचो कितनी पीढ़ियों से ये ज़बूर चला आता है, रब खुदावन बादशाह है। ये तरन्नम में है ना, तो ये राग में क्या है, एक गीत की सूरत में गए, इसलिए नस्लों से इसे गाया जा रहा है, नस्लों से इसे मैंने कहा अजीजों दोहराया जा रहा है। तो यसाया ने भी मैंने कहा इस गीत को इसलिए गाया ताकि नस्लें इस गीत को गाएं और खुदा के कामों का चर्चा करें कि खुदा ने किस तरह से उनको मिस्र से निकाला है और रास्ते में भी उनके साथ रहा, और मुल्क केनान जो खुदा का हकीकी पाकिस्तान रहा, उसमें उसने लाकर उन्हें आबाद किया ताकि वहां वो फल पैदा करें। आइए यसाया 5 की 2 आयत को पढ़ेंगे। यसाया 5वां बाब उसकी 2री आयत में क्या लिखा है इसको देखते हैं। और उसने उसे खोदा और उससे पत्थर निकाल फेंके और अच्छी से अच्छी ताकें उसमें लगाई और उसमें बुर्ज बनाया और एक कोलू भी उसमें तराशा और इंतजार किया कि उसमें अच्छे अंगूर लगे, लेकिन उसमें जंगली अंगूर लगे। उसने इंतजार किया कि अच्छा फल लगे, लेकिन क्या लगा, जंगली अंगूर लगे। अजीजों यहां खुदा मुझे बताइए अपने पाकिस्तान के लिए क्या करते दिखाई दे रहा है। नंबर 1 में लिखा है उसने उसे खोदा है, उसने उसे, क्योंकि उसका पाकिस्तान पहाड़ के ऊपर है, तो पहाड़ पर से उसने खोदा और उसमें से पत्थर नंबर 1 में निकाल फेंके और जमीन को हमवार किया, उसे नरम किया और उसमें बाइबल कहती है ताकें लगाई हैं। इजराइल का एक एक शख्स, याद रखना, इजराइल का एक एक शख्स, मैंने कहा ताक है, अंगूर की एक डाली है, अंगूर का एक पेड़ है, और उन्हें लाकर उसने मुल्क किनान में जो उसका पाकिस्तान है आबाद किया। आप यहां पर खुदा की मेहनत पढ़ते हो, खुदा की जद्दोजहद पढ़ते हो, मैंने कहा खुदा की उन पर मेहरबानियों का जिक्र पढ़ते हो। अजीजों बहरे कुलजुम से जब इजराइली पार हुए ना, तो लिखा है एक नबूवती गीत उन्होंने गाया था जो हूबहू यसाया के इस गीत से मुताबिकत रखता है। यसाया के इस गीत से बोलिए मुताबिकत रखता है। खरूज 15वां बाब उसकी 17 आयत में, खरूज 15वां बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, तू उनको वहां ले जाकर अपनी मिरास के पहाड़ पर दरख्त की तरह लगाएगा, तू उनको उस जगह ले जाएगा जिसे तूने अपनी सुकूनत के लिए बनाया है। ऐ खुदावन वो तेरी जाए मक़दस है जिसे तेरे हाथों ने कायम किया है। इस्राएली बहरे कुलजुम से पार हुए, अब वो नाच नाच कर वो गा रहे हैं, वो जय जयकार कर रहे हैं, वो मदासराई कर रहे हैं, और एक नबूवती उन्होंने अजीजों सेंटेंस कहा, एक नबूवती स्टेटमेंट उन्होंने जारी की है कि तुमको वहां ले जाकर, कहां ले जाकर, अपनी मिरास के पहाड़ में। तो खुदा की मिरास का पहाड़ कौन है? मुल्क किनान। मुल्क किनान खुदा की मिरास है, वो मिरास का पहाड़ है, और कहा एक दरख्त की तरह उन्हें लगाएगा, तो उनको उस जगह ले जाएगा जिसे तूने अपनी सुकूनत के लिए बनाया है। अजीजों याद रखना, जब सफर रहता है सुकूनत नहीं होती, लेकिन जहां कयाम मिल जाता है, जहां बंदा ठहर जाता है, तो वो उसकी सुकूनत गाह बनती है। 40 साल बियाबानों में सिर्फ इजराइली ही नहीं चले, बल्कि खुदा भी उनके साथ बियाबानों में चलता रहा। अब सोचो उनकी सुकूनत गाह कहां है? मुल्क किनान। तो खुदा की सुकूनत गाह कौन ठहरेगा? मुल्क किनान। और यहां हम ये पढ़ते हैं, लिखा है उन्होंने कहा कि तू इस कौम को ले जा रहा है अपने जाए मक़दस में, अपनी सुकूनत गाह में, अपनी मिरास में,
ताकि अपने हाथों से इन्हें कायम करे। बोलिए आमीन। अपने हाथों से इन्हें कायम करे। और ये सब कुछ खुदा ने किया था। मैंने कहा यशायाह ने भी यही गीत गाया है कि तूने उन्हें ताक बनाकर लगाया, तूने मेहनत की उनके लिए, पत्थर निकाल फेंके और एक एक शख्स पर तूने अपनी दया को जाहिर किया। और मैंने कहा खरूज की किताब में वो गीत भी यही गा रहे हैं। सो इसराइलियों का नबूवती गीत, मैंने कहा यशायाह के गीत के साथ काफी हद तक मेल खाता है। सो अजीजों याद रखिएगा, खुदावन खुदा यहूदी कलीसिया के लिए बड़े बड़े काम कर चुका था। और फिर बाइबल कहती है उनको जरखेज जगह पर लेकर आया है कि उनसे अब कुछ हासिल ले। मैंने जिंदगी में यह देखा है कि लोग ज्यादातर ना सिर्फ खुदा की नेमतों का रस चूसते रहते हैं, खुदा की बरकत से फैज़याब होते रहते हैं, लेकिन उनका जब हासिल आता है तो वो कड़वा होता है, वो बेफल रहते हैं, या वो मैंने कहा जंगली होता है। खुदा चाहता है कि जिस तरह से वो हमारे साथ प्यार करता है, हम भी उसके साथ उसी तरह से प्यार में रहें। अजीजों याद रखना, जिस फल की खुदा उनसे तवक्को कर रहा है वो 4 तरह का फल था। खुदावन ने इज़राइल से जिस फल की तवक्को की वो मैंने कहा 4 किस्म का फल था। नंबर 1 में वो फल होना चाहिए था फर्माबरदारी का। नंबर 1 में वो फल बोलिए फर्माबरदारी का। क्या लिखा है सैमुएल की किताब में? क्या खुदा बकरों छत्रों से खुश होता है बजाय इसके बानिस्बत इसके कि उसका हुक्म माना जाए? खुदा कुर्बानियों से खुश उतना नहीं होता जितना फर्माबरदारी से। तो खुदा मुल्क किनान में उनको लेकर आया है, पाकिस्तान में लगाया उनको, और फल उन पर आना चाहिए था कि वो अब खुदा के फर्माबरदार हो जाएं, खुदा के आइन, उसके कवानीन, उसकी शरा का ऑनर करना शुरू करें। आप पढ़ोगे बाइबल कहती है वो टोटल इसके बरक्स रहे हैं। जब बाइबल कहती है तुझ में जंगली फल आया, बाइबल कहती है तुझ में जंगली अंगूर लगे, तो नाफरमानी का जंगली फल होगा अजीजों, फर्माबरदारी का जंगली फल होगा नाफरमानी, क्योंकि वो टोटल उसके बरक्स है। और नंबर 2 में खुदा तवक्को कर रहा था कि उन पर शुक्रगुजारी का फल लगे। बोलिए किसका? शुक्रगुजारी का। आप सोचो कि मुल्क मिस्र में वो आप पढ़ोगे 430 साल तक कैद रहे, 30वें साल में वो आजाद हुए हैं। अब गुलामी की जिंदगी आप पढ़ोगे अजीजों, कैद की जिंदगी तसव्वुर करो तो क्या हो सकती है। इंसान अपनी मर्जी से नहीं सोएगा, अपनी मर्जी से नहीं खाएगा, अपनी मर्जी से नहीं रहेगा, जो आका ठहराएगा उसको वो करना पड़ेगा। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि खुदा चाहता था इस आजादी के लिए जो उनको मुल्क किनान में हासिल हो चुकी है, इसका ये शुक्र अदा करें, इसके लिए थैंक्स करें, इसके लिए जय जयकार करें। लेकिन आप पढ़ोगे हर बात में वो ना शुक्र हैं, हर बात में बुड़बड़ाते हैं, शिकायत करते हैं, हर बात में मैंने कहा अजीजों वो हर उस चीज के बरक्स हैं जो खुदा उनसे तवक्को करता है। नंबर अजीजों आप पढ़ोगे 3 में खुदा जो उनसे तवक्को करता है फल वो है मोहब्बत। वो क्या बोलिए? क्या लिखा नहीं है? अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत और अकल से क्या कर? खुदावंद अपने खुदा को प्यार कर, उससे मोहब्बत कर। तो खुदा ये तवक्को कर रहा था नंबर 1 में वो उसकी फर्माबरदारी करे, नंबर 2 में उसकी शुक्रगुजारी करे, नंबर 3 में वो उससे प्यार करें, और नंबर 4 में खुदा चाहता था कि वो पाकीज़गी का फल पैदा करें। क्या बाइबल कहती है? खुदा तुम्हारा पाक है और वो चाहता है तुम भी पाक बनो। तो ये 4 तरह का फल, वो खुदा के फर्माबरदार हों, वो मैंने कहा शुक्रगुजारी करने वाले हों, वो खुदा से पूरे दिल से मोहब्बत करने वाले हों, और उसके बाद वो खुदा के साथ पाकीज़गी के साथ चलने वाले हों। वो नाफरमान पाए गए, ना शुक्र पाए गए, नापाकी में पाए गए, बगावत में पाए गए, बुत परस्ती में पाए गए। और ये सारा का सारा मैंने कहा जंगली फल था, ये सारा का सारा अजीजों जंगली अंगूर था। 5 आयत के मुताबिक उस पाकिस्तान के गिरदा गिर्द खुदावन ने एक बाड़ लगाई थी, और 2 आयत के मुताबिक जमीन को नरम किया, हमवार बनाया,
और फिर खुदावन ने उस पहाड़ में से पत्थर निकाल फेंके। अब आप पढ़ोगे कि ये सब कुछ खुदा करते दिख रहा है। नंबर 3 आप पढ़ोगे 2 आयत के मुताबिक उस पाकिस्तान की हिफाजत के लिए खुदावन ने एक बहुत बड़ा बुर्ज भी बनाया। यहां सुनो, खुदा उसके लिए क्या कर सकता है। मैंने कहा उस ताक के लिए, उन लोगों के लिए खुदा क्या कर सकता है। तो नंबर 1 में मैंने बोला, बाइबल कहती है उनके चौगिर्द उसने बाड़ लगाई, उनके चौगिर्द उन्होंने बाड़ लगाई। नंबर 2 में खुदा ने क्या किया, जमीन को नरम करने के लिए, हमवार करने के लिए पत्थर निकाल फेंके। नंबर 3 में खुदा ने क्या किया, पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए उसमें एक बहुत बड़ा ऊंचा एक बुर्ज बनाया। अब बुर्ज पुराने वक्तों में इसलिए बनाया जाता था कि चौकीदार उसके ऊपर चढ़कर पूरे खेत पर नजर रखता था, क्योंकि जैसी फसल पकने को होती थी तो उस वक्त क्या होता था, चुराने वाले भी आ पहुंचते थे। लेकिन वो मैंने कहा किसान या उसके लोग बुर्ज पर चढ़कर दूर दूर तक अपने खेत पर नजर रख सकते थे। और यहां अजीजों नंबर 4 में सिखाया जाता है खुदा ने उसके लिए कोलू भी तराशा। अब कोलू इसलिए तराशा जाता था कि अंगूर जितना निकलेगा इसमें उसका जूस डाल के फिर उससे या तो मैप बनेगी या और भी जो कुछ वो बनाना चाहते हैं। आप ये सोचो अजीजों, इतना सब कुछ करने के बाद खुदा ने बजा तौर पर अब पाकिस्तान से तवक्को की है कि वो फल पैदा करे। क्या करे बोलिए, फल पैदा करे। आप पढ़ो जरा 3 आयत में क्या लिखा है। 3री आयत को देखिए जरा, 3री और 4थी आयत में पढ़ेंगे इसको। यशायाह 5 की 3री और 4थी, इसको निकाले रखिए। यशायाह 5वां बाब उसकी 3री और उसकी 4थी आयत में लिखा है, अब ऐ यरूशलेम के बाशिंदों और यहूदा के लोगों, मेरे और मेरे पाकिस्तान में तुम ही इंसाफ करो। और 4 आयत कहती है कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए और क्या कर सकता था जो मैंने ना किया, और अब जो मैंने अच्छे अंगूर की उम्मीद की तो उसमें जंगली अंगूर क्यों लगे। उसमें जंगली अंगूर बोलिए, ये सवाल है। खुदावन ने ये सवाल किया। अब सोचो इतना सब कुछ करने के बाद, क्योंकि वो ताके जो हैं, वो अंगूर जो हैं, वो इज़राइल है, खुदा ने अब उनको मुखातिब करके कहा कि मेरी शफकत देखो, मेरी दया देखो, मेरा रहम देखो, मेरी मेहरबानियां देखो कितनी तुम्हारे साथ रखी। अब जबकि फल पैदा करना चाहिए, अब जबकि हासिल देना चाहिए, तो तुमने मुझे जंगली अंगूर क्यों दिए। अजीजों ये सब कुछ करने के बाद खुदावन बाइबल कहती इंतजार में था। अब उसे उम्मीद थी कि मैंने बहुत बढ़िया मेहनत की है इसके ऊपर, मैंने इसे फल पैदा करने का मौका भी दिया है। सोचो वो कहां थे, मुल्क मिस्र में गुलामी के अंदर, और मुल्क केनान कोसों दूर है उनसे, हजारों किलोमीटर दूर है उनसे, और खुदा वहां से उनको लेकर आया ताकि उनको अपने अंगूरस्तान में लगाए। अब सोचो कि खुदा अजीजों बेजार हो चुका है और इस्राएलियों से पूछता है कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए और क्या कर सकता था जो मैंने नहीं किया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खुदा आपके लिए क्या और कर सकता है। अजीजों खुदा मुझे बताइए, वसाइल नहीं दिया हमें बढ़ने के लिए, तंदुरुस्ती नहीं दी बोलिए, बरकत नहीं दी हमें, कारोबार नहीं दिया, बिजनेस जॉब, और वो चीज जो हमें इस दुनिया में चाहिए वो सब उसने अता की है। कई लोग आज भी अजीजों इस झूठी जानकारी में हैं, वो ये सोचते हैं कि मेरी तालीम की वजह से, मेरे तजर्बे की वजह से ये सब कुछ मुझे हासिल हुआ है। आप याद रखना, जो लोग डिजर्व करते कि ना उनको वो नहीं मिलता है तो याद रखना खुदा की बोलो दया से, उसके रहम से। सो खुदा ने जो कुछ दिया है ना, मैंने कहा इन चीजों के लिए हम हक नहीं रखते, लेकिन खुदा ने अगर दिया है तो इसलिए ताकि अजीजों हम उसके लिए एक अच्छा फल पैदा कर सकें। बोलो आमीन। अब अजीजों ना सिर्फ कौम इस्राएल के लिए बल्कि आज की कलीसिया के लिए भी खुदा जो कर सकता था वो उसने किया। बोलो हाँ के ना। अजीजों कुछ टाइम पहले ही हमने 25 दिसंबर मनाई है, तो इस दिन को इसलिए दुनिया में मनाया जाता है
कि जो इलाही हस्ती था वो तजस्सम होकर जमीन पर आया। वो इलाही हस्ती था, वो इलाही हस्ती है, वो इलाही हस्ती रहेगा। बाइबल कहती तो भी इंसान के प्यार में वो इंसानी शक्ल में जाहिर हुआ और इंसानी नस्ल में वो जाहिर होकर, लिखा है, इंसान की ही मखलसी के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, उस पर सियासत हुई, और अगरचे उसने कुछ बुरा नहीं किया तो भी बाइबल कहती है वो कुर्बान हुआ। आप मुझे बताइए इससे ज्यादा कोई क्या किसी के लिए कर सकता है? क्या बाइबल कहती है यूहन्ना की इंजील में लिखा नहीं है, कोई दोस्त अपने दोस्त के लिए जान नहीं देता? बोलो हां के ना? कोई दोस्त ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन यीशु मसीह, बाइबल कहती है, उसने ऐसा किया। तो खुदा ये सवाल कर रहा है, मैं और तुम्हारे लिए क्या कर सकता था? कौम इस्राएल के लिए जो कुछ उसने किया उससे बढ़कर, मैंने कहा, उसने अजीजों हम सब के लिए भी किया है। अब अजीजों याद रखना, खुदा ने हमारे लिए वो सब कुछ किया है जो वो कर सकता था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमने अपने लिए कुछ किया है? क्या हमने अपने परिवार के लिए कुछ किया है? क्या अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए हमने स्टेप उठाया है कि कम अज कम वो स्वर्ग का हिस्सा बने, उनके रास्ते बदल जाएं, उनका फ्यूचर चेंज हो जाए? इसलिए ये सब कुछ हमारे हाथ में है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को, कहा जाता है, हमेशा कल पर डालने की आदत होती है। ऐसा होता है, रूहानी फराइज, रूहानी जिम्मेदारियां हमेशा कल पर डालने का, मैंने कहा, हमारा इरादा होता है, हमारी आदत होती है। अच्छा कल करेंगे, अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा बपतिस्मा कल ले लेंगे, अच्छा तौबा कल कर लेंगे, अच्छा कल ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। अजीजों, कहा जाता है अच्छे कामों को हमेशा कल पर मत डालो, क्योंकि कल करे तो आज करे तो अभी। अच्छा काम जो कल करना है उसे कल मत करो, उसे आज करो, और वही काम अच्छा जो आज करना है उसे आज मत करो, बल्कि उसे अभी करो। मैंने कहा अजीजों, जिन जंगली अंगूरों का जिक्र यहां किया गया है ना, वो इंसान की बिगड़ी हुई अजीजों फितरत का फल है। ये मजहबी रियाकारी को जाहिर करते हैं, और जो कुछ, याद रखना अजीजों, दिखने में फल लगते हैं लेकिन असल में वो जंगली होते हैं। रियाकारी क्या है कि ये लोग बड़े मजहबी हैं लेकिन अंदर से वो कुछ और होते हैं। तो रियाकारी यही है कि ये फल लगा हुआ है लेकिन चखने से पता चलता है कि वो असल में मिठे नहीं है, वो तो खट्टे हैं, वो कड़वे हैं, और यही सबसे बड़ी रियाकारी है। अजीजों, 4 आयत में खुदावन ने बनी नूं इंसान के लिए एक चैलेंज पेश किया है। यसाया 5:4 में एक चैलेंज पेश किया है कि मुझे बताओ मैं अपने पाकिस्तान के लिए और क्या कर सकता था जो मैंने ना किया। ये चैलेंज है। हकीकत तो यह है कि खुदा ने किसी भी बात में कमी हमारे जीवन में रहने नहीं दी है। बोलो आमीन। किसी भी बात में कमी रहने नहीं दी है। हर जरूरी चीज उसने हमारे लिए मुहैया की है। अगरचे हक हम नहीं रखते लेकिन उसने रहम और अपने फजल से ये सब कुछ हमें अता किया है। अजीजों, हमें फलदार होने के लिए मैंने कहा अब फिर से माहौल देने वाला है, अब फिर से मौका देने वाला है, अब फिर से वसाइल देने वाला है।